ये जो जागरूक लोग बैठे हैं ऊपर, अगर ये पूरा हॉल ऐसा हो जाता तो ये कवि सम्मेलन और सुंदर हो सकता था। जिन लोगों से तालियां नहीं बज रही हैं उधर देखें और फॉलो करें। देश का सर्वश्रेष्ठ कवि सम्मेलन इंडियन ऑयल है, ये सब कवि महसूस करते हैं। श्रेष्ठतम कवि यहां बैठे हैं और आप भी इस देश की और दिल्ली की सर्वश्रेष्ठ जनता हैं, जिन्होंने एक एक कवि को बहुत भरपूर मन से सुना है। विष्णु भाई को भी बहुत बहुत आनंद से सुना है आपने। इससे ज्यादा चमचागिरी मैं आपकी कर नहीं सकता। लोग आ रहे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। विष्णु ने बहुत बढ़िया पढ़ा, बहुत शानदार। चश्मा लगाते मैंने कहा मत लगाया करो, बदसूरत दिखते हो। बोले नहीं लगाऊंगा तो तुम बदसूरत दिखोगे। हर आदमी का अपना अलग अलग संकट है, अलग अलग संकट है। प्रेम एक ऐसा रोग है जिसमें न एलोपैथी काम आती है, न होम्योपैथी काम आती है, बस सिंपैथी काम आती है। हर आदमी अपने जुगाड़ में है। प्रेम जो करते हैं, जिनका प्रेम असफल हो जाता है वो थोड़े दिन तक दुखी रहते हैं, और जिनका सफल होकर शादी हो जाती है वो बेचारे जिंदगी भर दुखी रहते हैं। मैंने शिवम जी से पूछा कि आदमी को लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए, तो अंबर जी ने कहा कि आदमी को हमेशा लव मैरिज करनी चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले क्योंकि लव मैरिज में आदमी अपनी ही प्रेमिका से शादी करता है। भाई बहुत अच्छा सुनील, वाह 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 वाह। उनकी अरेंज हुई है, उनके चेहरों की उदासी मैं समझ सकता हूं। ये नई उम्र की लड़कियां कॉलेज के जमाने में किताबों में फोटो रखती हैं सलमान खान का, विराट कोहली का, बाद में इनकी शादी किसी जेठालाल से हो जाती। बैठ जाइए भाई साहब, आप भी, बहुत सम्मान हुआ। ये आवाज घर में नहीं निकलती होगी। हार के संग कभी जीत भी मिल सकती है, हार के संग कभी जीत भी मिल सकती है। लगे रहो तो प्रभु की प्रीत भी मिल सकती है। कई बाबा तो इसलिए धुनी रमाए हैं कि इन्हीं भक्तों में हनी प्रीत भी मिल सकती। सब अपने अपने जुगाड़ में। मैं बनारस गया, दो पंडित आपस में लड़ रहे। मैंने एक से पूछा भाई पंडित हो के आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो दूसरे ने बताया कि जी वैसे पता था कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाता हूं, तो मेरे चिकन में डालने की जरूरत क्या थी? तनाव कहीं भी त्रिपाठी जी है भाई, वाह वाह। नवरात्र का मैं चाहता हूं सब लोग मेरे साथ जुड़ें कि नवरात्र का व्रत छोड़ के रमजान हो गए, खुशबू लगा के इत्र की दुकान हो गए। इस्लाम में है 4 बीवियों की इजाजत, ये सुनते ही पंडित जी मुसलमान हो गए। सब अपने जुगाड़ में। प्रेम भी हंसाता है। मेरी जब पहली बार शादी हुई, कई बार वाले भी यहां हैं क्या? और पहली बार मैं ससुराल गया तो बहुत सुंदर साली को देखा, बहुत सुंदर साली, बहुत सुंदर साली देखी तो सास से बहुत झगड़ा किया, बहुत झगड़ा किया। मैंने कहा जब आपके घर में रसमलाई थी तो मेरे को दही बड़ा क्यों पकड़ा दिया? अब जितने ताली बजा रहे हैं सब दही बड़े वाले ही हैं। प्रेम भी हंसाता है साहब। मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं। प्यार में क्या क्या मुश्किलें होती हैं, ताल से सुनेंगे, आनंद से सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। उत्तर प्रदेश में तो प्रेम पर प्रतिबंध ही लगा दिया। योगी जी ने एंटी रोमियो स्क्वाड चालू किया। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों किया? उनका जवाब पहले सुनना साहब। कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा। ये योगी जी कह रहे हैं, वो मैं बता रहा हूं कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा। हाँ, तालियां बजा सकते हैं, कोई संकट नहीं। इस पर अभी टैक्स नहीं लगा है। कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने। और 2 पंक्तियां समझ जाएं तो हाथ उठे आपके। कि महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा। जो मैंने ना, चौथी लाइन आप भी गाइए।
कि जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा, जो मैंने ना किया तुम्हें। अब प्यार से हास्य कैसे निकलता है शर्मा जी, कि एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई। मैं रात, थोड़ी आवाज करते रहे, ऐसा करना होता है, कि एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, मैं राझा बना वो हमारी हीर हो गई। खत इतने मैंने प्यार के इजहार में लिखे, वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो गए। भाई वाह 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 सुनील भाई, वाह 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 वाह, क्या त्रासदी है। मेरी पत्नी अभी वो पतंजलि के नूडल्स खरीद के लाई जो रामदेव जी ने निकाले मैगी बंद होने के बाद, और मुझसे बोली पतंजलि के नूडल्स लाई हूं, कैसे खाने मुझे मालूम नहीं। मैंने कहा स्वामी रामदेव जी ने निकाले हैं, एक नाक बंद करो दूसरे से खींचो, साथ में अनुलोम विलोम भी होता चले। एक आदमी बैंक में जाके सो गया, मैनेजर ने जगाया, ये बैंक है कोई सोने की जगह। उसने कहा साहब आपने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि हमारे यहां बैंक में सोने पर लोन मिलता है। बहुत अच्छा, मेरा नंबर आया तो जगा देना। जंगल में चुनाव हो रहे थे, मैं आपको नई बात बताता हूं पवार जी। तो राजा ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा सब भेड़ों को आश्वासन देते हुए कि सारी भेड़ों को अगर मैं चुनाव जीता तो एक एक कंबल उपहार में दूंगा। सारी भेड़ें बहुत खुश हो गई, नाचने लग गई। इतने में एक मेमने ने पूछा मां से कि मां ये राजा साहब जो हमको कंबल देंगे इतनी ऊन कहां से आएगी? तो मां ने कहा बेटा हमारी उतरवाई जाएगी। यही सियासत, ये प्रेम अगर सरदार जी को हो जाए, किसी को भी हो सकता है। उनकी भाषा देखना, भाषा का आनंद लेना। भाषा बहुत आनंद देती है। 100 नंबर डायल करो पुलिस आती है, 100 रुपए दो चली जाती है। वाह 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 भाई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। दीवारों पर लिखना मना है, ये बात भी दीवार पर ही लिख के बताई जाती है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सरदार जी को प्रेम हो जाए, अलग अलग व्यक्ति को प्रेम होता है तो उसकी भाषा अलग अलग होती है, वो मैं बताता हूं। सरदार जी को प्रेम हुआ, भाषा देखना कि ये दिल तुम्हारे प्यार में हम हारे मिलेंगे। 1 2 3 हाँ, जब तक सारे नहीं बजाएंगे मैं यही। ये दिल तुम्हारे प्यार में हम हारे मिलेंगे, मक्के दी रोटी साग दे चटकारे मिलेंगे, शादी हुई तो घर में पंच प्यारे मिलेंगे, और ना हुई तो शाम को गुरुद्वारे मिलेंगे। भाई अच्छा है, वाह 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 वाह। अब ये प्रेम जो है अमर जी, किसी किसान को हो जाए, उसकी भाषा देखना कि पहले, अभी मैंने बढ़िया वाला नहीं सुनाया है। जब आप सब मेरे साथ, मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो जब सबका साथ मिलेगा तो सबका विकास शुरू होगा। किसान को प्रेम हो जाए कि पहले तो जा रही थी जिंदगी ये सेत में, बेकार में, कि पहले तो जा रही थी जिंदगी ये सेत में, मैं हल चलाता फिर रहा था सूखी रेत में, जब से मिली हो तुम तो लग रहा है इस तरह, तुम बन के भैंस घुस गई हो दिल के खेत में, तुम बन के भैंस घुस गई हो दिल के खेत। अब ये प्रेम किसी सब्जी वाले को हो जाए, उसकी भाषा देखना कि चाहत का तेरी मैं सदा अंदाजा रखूंगा, इस दिल का खुला हर घड़ी दरवाजा रखूंगा, ये बात कही प्रेमिका से सब्जी वाले ने, पानी छिड़क छिड़क के तुझे ताजा रखूंगा। अगर ये प्रेम किसी डॉक्टर को हो जाए, डॉक्टर साहब गए, आलोक जी, डॉक्टर विष्णु सक्सेना को आप सुन रहे थे, डॉक्टर को प्रेम हो, वो मैं अभी लिख रहा था कि वादा जो कर लिया है वो तुझसे निभाऊंगा, तू नर्स है मैं, समर्थन मिले मुझे यहां बैठ के मैंने जो लिखा कि वादा जो कर लिया है वो तुझसे निभाऊंगा, तू नर्स है मैं इसको नहीं भूल पाऊंगा। एक डॉक्टर ने प्रेमिका से बात ये कही, शादी के बाद भी तुझे सिस्टर बुलाऊं। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। के बाद
वाह 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 वाह। भाषा उसको जिस भाषा में वो रहता है वही बहुत भाषा उसकी आदत बन जाती है। कवि को प्रेम हो जाए, भाषा वही आएगी जिस भाषा में वो रहता है। पालीवाल जी कि कवि को हुआ प्यार तो छेड़ा ये तराना। बहुत अच्छा सुनो आप। आपको तो नीचे होना चाहिए था कि कवि को हुआ प्यार तो छेड़ा ये तराना, जाएंगे हनीमून पे लंदन मेरी जाना, तुझको सुहाग रात पे कविता सुनाऊंगा, तुम सारी रात बैठ करके ताली बजा। उसको भी ध्यान है। भाषा बदल रही है साहब हर जगह। संस्कृति नमस्ते वाली बाय बाय खा गई, मट्ठे दही का स्वाद जैसे चाय खा गई। वाह। सेल्फी खिंचा रहे थे गौशाला में जाए के, मोबाइल सहित पूरा हाथ गाय खा गई। पद्मावती का नाम बदल के जब पद्मावत किया और प्रतिबंध हट गया तो बिहार के बहुत सारे लोगों ने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी, बोले साहब जब पद्मावती का नाम बदलकर पद्मावत होकर प्रतिबंध हट सकता है तो हम शराब का नाम बदल के शरबत करके प्रतिबंध नहीं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। वाह। अपने जुगाड़ में। मैं भी कहीं पिछले दिनों फ्लाइट से जा रहा था तो एक महिला के बच्चे ने सिक्के निगल लिए तो चिल्लाने लग गई, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे ने सिक्के निगल लिए। पीछे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, उसने बच्चे को उठाया, टेढ़ा किया, ठोक पीट के सारे सिक्के निकाल दिए, सारे सिक्के। वो महिला ने धन्यवाद किया कि आप लगता है बहुत बड़े डॉक्टर हैं क्या, आपने सारे सिक्के निकाल दिए। उसने कहा नहीं जी मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मेरा नाम अरुण जेटली है, मुझे पैसा निकालना आता है। बहुत अच्छा सुनील जी, वाह वाह वाह। जो लोग समझ गए हैं वो एक बार तालियां बजा के मुझे बताएं कि आप समझ गए। ये भाई साहब समझ गया, ये दो सताए हुए खड़े हुए हैं, मैं समझ गया, ये दर्द पता चलता है। दिल्ली में जब केजरीवाल जी की सरकार बनी तो 4 पंक्तियां मैंने कही थी, थोड़ा और उल्लास आपको देता हूं कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए, हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खास खास करके मुख्यमंत्री हुए, वो खास खास करके मुख्यमंत्री हुए, वो खास खास। इधर वाले लोग ज्यादा उत्साही हैं, इधर वाले लोग बुजुर्ग वर्ग से हैं। ऐसा लगता है कि वो केजरीवाल जी 5 कमरों के मकान में रहते हैं दिल्ली में, 4 कमरों में केजरीवाल, 1 कमरे में केजरीवाल जी का परिवार रहता है, 4 कमरों में मोदी जी के खिलाफ सबूत रखे हुए। वाह। नोटबंदी की मोदी जी ने, मैंने उससे भी हास्य निकाला। हर विषय से मैं हास्य निकालता हूं, किसी दल से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा सिर्फ दिल से लेना देना है, आपके होठों की मुस्कान से लेना देना है, वाह वाह वाह। मेरा हिंदी से लेना देना है, मेरा इंडियन ऑयल के इस खूबसूरत परिवार से लेना देना है। आप बिल्कुल ये ना सोचें मैं हंसाने का काम करता हूं, क्योंकि मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूं, मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूं, साहिब मैं गरीबों के ईमान में रहता हूं। पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूं। बहुत अच्छा सुनील, वाह वाह वाह। जिस दिन मैं कहीं पूजा नहीं कर पाता, किसी मंदिर नहीं जा पाता और मैं कुछ लोगों को हंसा देता हूं तो मैं समझता हूं कि मेरी पूजा पूरी हो गई है, ईश्वर तक मेरी आवाज। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कविता बड़ी चीज है साहब, इतनी बढ़िया बढ़िया कविताएं हुई। इंडियन ऑयल में आपने एक एक शब्द को जिस तरह जिया है, जिस तरह श्रद्धेय अंबर जी का शानदार संचालन आपने देखा है। लोग मुझसे कहते हैं व्हाट्सएप आ गया, ट्विटर आ गया, फेसबुक आ गया, कविता की जरूरत क्या है, कविता ने क्या दिया। मैं इंडियन ऑयल के इस परिवार में 10 पंक्तियों में यह बताना चाहता हूं कि कविता का महत्व तो क्या है। जो लोग समझदार लोग हों, कविता प्रेमी लोग हों, उन तक जब बात पहुंचेगी तो मुझे अच्छा लगेगा कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। वाह वाह वाह। मैं बताता हूं कविता क्या है, कविता क्या थी। आदरणीय हरिओम पंवार जी की उपस्थिति में श्रद्धेय निजाम काप साहब, आलोक श्रीवास्तव जी, सीता जी, भाई सुदीप और 2 अनुपस्थित लोग, वो भी जहां भाई हों। नहीं निकल नहीं गए,
अभी निकलने की उम्र नहीं है उनकी। सब यही है, सब यही कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। वो कविता है जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह वाह। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे। वो कविता है जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। वाह। वो कविता है, समर्थन बढ़ाना, मैं आगे बढ़ता हूं। वो कविता है जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है। दरबारों में जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है। रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है। मां का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। वाह 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 भाई, बहुत अच्छा सुनील जी, मल्टी डायमेंशन पोएट्री। वाह 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 वाह। मां का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान। मैं कविता का लोकतंत्र में सबसे बड़ा महत्व बताता हूं, सबसे बड़ा सम्मान बताता हूं कि मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। रविन्द्रनाथ टैगोर का जनगण मन अधिनायक जय है कविता ही है जो इस देश का राष्ट्रगान है। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए, रातों में जागा करते हैं। इसकी खुशहाली की खातिर ये मन्नत मांगा करते हैं। ये मीर कबीरा सूरा के वंशज, इनका वंदन करिए और दोनों हाथ उठा करके कविता का अभिनंदन करिए। सुनील जी बहुत बहुत साधुवाद, वाह वाह। इंडियन ऑयल परिवार ने कविता का जो बड़ा उत्सव देश में, इतना बड़ा 33वां साल है, मैं बहुत बधाई देता हूं पूरे परिवार को, नीलम जी को, त्रिपाठी जी को और सब लोगों को जिनके नाम मुझे नहीं याद हैं, लेकिन इस परिवार के जो भी लोग हैं मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूं। एक बार आप भी दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर इंडियन ऑयल परिवार का आभार व्यक्त करें कि राजधानी की ऐसी शाम यादगार ये हर साल देते हैं जैसी शाम भारत में कहीं होती नहीं। मैं तो हंसाता हूं, जगह जगह मुझे हंसी बिखरी दिखाई देती है। बिल्कुल आपका प्रमोशन पक्का है। भले आप इंडियन ऑयल में काम न करते हो, लेकिन बहुत धन्यवाद आपका उत्साह। बैठ जाए, बैठे बैठे। हाँ हाँ, ये आपका 7वां चक्कर है, इतने में आदमी का ब्याह हो जाता। नोटबंदी हुई, मैं 4 पंक्तियां वहां से हाथ से दिखाता हूं। स्वागत है भैया। हाँ, मैं सुनाता हूं, मैं कुछ नया सुनाना चाहता हूं। आप, मैं सुना रहा हूं। अरे सांस तो लो, मैं सुनाऊंगा बिल्कुल। मैं नया भी सुनाऊंगा, पुराना भी सुनाऊंगा और वो भी सुनाऊंगा जो मैंने लिखा ही नहीं है। आप मुझे जानते नहीं है, मैं सब सुना सकता हूं, मैं सब सुनाऊंगा। आप निश्चिंत रहें। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, बहन की विदाई हो रही तो छोटा वाला भाई दौड़ के बाप के पास गया, बोला पापा पापा दीदी रो रही, जीजा जी नहीं रो रहे। तो बाप ने समझाया, बेटा दीदी तो केवल गेट तक रोएगी, जीजा जी को तो जिंदगी भर रोना ही है। 4 पंक्तियां नोटबंदी पे सुने आनंद, फिर मैं वहां सुनाता हूं कि मर्दों के लिए मोदी जी की थीम निकालो। जिनके हाथ अभी भी नहीं खुले हैं उनके लिए एक शेर पढ़ता हूं। ओपन हार्ट सर्जरी के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर एक शेर लिखा था। वो शेर इस महफिल के लिए भी जरूरी है और जिंदगी के लिए भी जरूरी है। ओपन हार्ट सर्जरी के बाहर लिखा था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। वाह 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 वाह। समय बदल रहा है, फिल्में बदल रही हैं, गाने बदल रहे हैं। हमारे दादाजी को गाना गाते थे शर्मा जी कि मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरे पिताजी गाते थे, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा। मेरे बच्चे कह रहे हैं बापू तू तो सेहत के लिए हानिकारक है। संस्कार क्या हो रहे हैं कि मर्दों के लिए मोदी जी की थीम निकालो। हाँ, ये स्कीम आपको पसंद आएगी, ये मेरा दावा है कि मर्दों के लिए मोदी जी की थीम निकालो। मीठा तो बहुत हो चुका नमकीन निकालो, मीठा तो बहुत हो चुका नमकीन निकालो। अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने, बीबी को बदलने की भी स्कीम निकाल, बीबी को बदलने की भी स्कीम निकालो। एक हास्य गीत में सुनाता हूं। मैं
मोदी जी की जब सरकार बनी थी तो मैंने उससे हास्य निकाला था। कोई राजनीतिक गीत नहीं है, आनंद का गीत है, हंसी का गीत है, ठाकों का गीत है, और वो गीत मैं पढ़ता हूं। बहुत लोगों ने मुझे कहा है कि वो गीत सुनना चाहते हैं। जो और दूसरे गीत सुनना चाहते हो वो मेरा YouTube चैनल है जोगी जी वाह, उसको सब्सक्राइब करिए और सुनिए। वो भी मैं सुनाऊंगा, आप चिंता मत करो। हाँ, वो भी सुनाऊंगा। एक मेरा गीत फिल्म में आया है अभी, मुक्काबाज फिल्म, अनुराग कश्यप की, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, मेरी कविता है, वो आई है। मैं उसके भी कुछ अंश सुना दूंगा, लेकिन एक गीत मैं पढ़ देता हूं पहले। कि सारे दलों में मचा है हाहाकार रसिया, सबके हाथ चाहिए पीछे तक। अभी भी मैंने मन से पढ़ा नहीं है जो मैं पढ़ना चाहता हूं। कि सारे दलों में मचा है हाहाकार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया जोर। ये आपकी लाइन है। कांग्रेस के लोगों जो बोया वो भोगो। कोई कांग्रेस का हो, बुरा लग रहा हो, मैं क्षमा चाहता हूं, इस्तीफा दे दे, हंस लो, ताली बजा लो, फिर ज्वाइन कर लो। हाँ, मेरा भी कोई लेना देना नहीं है किसी पार्टी से। मैं तो केवल आपके होठों पर ठा के लिखना चाहता हूं। वाह, बस एक ही उद्देश्य है कि कांग्रेस के लोगों, उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें भी नहीं आई जितने लालू जी के बच्चे हैं, कि कांग्रेस के लोगों जो बोया वो भोगो, राहुल बाबा च्युइंगम खाओ बैठ के देखो पोगो। राहुल बाबा च्युइंगम खाओ बैठ के देखो पोगो, कलमाणी ए राजा बज गया सबका बाजा, चिदंबरम से कहे सोनिया लुंगी डांस दिखा जा। तुम्हें डुबो गया मौनी सरदार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सर जोरदार रसिया। सोच रहे हैं अन्ना सूख के हो गए गन्ना, मुझको धरने पर बैठा कर सीएम बन गया मुन्ना। खुशी स्मृति ईरान, जितना समर्थन बढ़ाएंगे मैं उतना आनंद बढ़ाऊंगा। कि सोच रहे हैं अन्ना सूख के हो गए गन्ना, मुझको धरने पर बैठा कर सीएम बन गया मुन्ना। खुशी स्मृति ईरानी रोए सोनिया रानी, ऐसी चाल चली कि सारे हो गए पानी पानी, जोशी अडवाणी को भेज दिया हरिद्वार रसिया। देखो मोदी ने बना ली सर ये गुजराती भाया, ऐसा दांव चलाया, जापानी को गीता देकर बुलेट ट्रेन ले आया। जापानी को गीता, हो सकता है गीता भी खाली दे आए हो कि खुद ही लिख लेना। कि जापानी को गीता देकर बुलेट ट्रेन ले आया, घबराए ओबामा बनना जाए सुदामा, ऐसा ना हो पैंट उतार के पहना दे पाजामा, रुपया डॉलर पर हो जाए ना सवार रसिया। देखो मोदी ने बना ली सर जोरदार रसिया। जिनकी आवाज नहीं निकल रही है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, हो सकता है पत्नी साथ में बैठी हो, आवाज निकले। कि खड़ी चीन की खटिया डूब न जाए लुटिया, वो तो सब हैं चंगू मंगू मोदी हैं 6 फुटिया। वो तो सब हैं चंगू मंगू मोदी हैं 6 फुटिया, मियां बिलावल लल्लू हमें न समझो उल्लू। कहना कि पूरा कश्मीर चाहिए। मैं इंडियन ऑयल के इस परिवार से जवाब देना चाहता हूं, जवाब दे तो आपकी आवाजें भी हों। कि मियां बिलावल लल्लू हमें न समझो उल्लू, कश्मीर की जगह मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। कश्मीर की जगह मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू, शेरों के आगे है भौं 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 बेकार रसिया। देखो मोदी ने बना ली सर जोरदार रसिया। अमेरिका था खीजा नहीं दिया था बीजा, अब कहता है जीजा जी आकर खा जाओ पिज्जा। अब कहता है जीजा जी आकर खा जाओ पिज्जा। रामदेव की माया ऐसा पेट घुमाया, पेट घुमाकर कांग्रेस का तो कर दिया सफाया, अब वो कर रहे स्वदेशी का प्रचार रसिया। देखो मोदी ने बना ली सर, अंतिम मंत्र पाता हूं,
कि गायत्री और गैया कहती गंगा मैया, अब तो जागो भारत माता करती दैया दैया। वाह। अब तो जागो, 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 अब अभी भी भारत नहीं जागा तो कब जागेगा। अब तो जागो भारत माता करती दैया दैया, हो गए गाल गुलाबी, मिल गई देश की चाबी, जनता कहती मोदी भैया घर ले आओ भाभी, एक छोटा मोदी कर दो तैयार, एक छोटा मोदी शुद्ध हास्य कर दो तैयार रसिया, वरना लालू जी से ले लो एक उधार रसिया। देखो मोदी ने बना ली शहरी जोरदार रसिया।